हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हमने कथा में बात करी थी माता पार्वती का निवेदन भगवान शिव यानी कि जो योगी के रूप में उनके गुरु के रूप में वहाँ पर उपस्थित हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। गणेश जी एक बहुत बड़ी सूची देते हैं उनके हाथ में कि माता आप ये सारे इंतज़ाम करके रखिएगा और मेरे गुरुजी जो हैं वो कुछ दिन के बाद प्रस्थान करेंगे। माता पार्वती सूची देखती हैं, बहुत बड़ी सूची। गणेश जी बोलते हैं तैयारी हो जाएगी ना? माता पार्वती बोलती हैं अवश्य अवश्य, पूरी तैयारी हो जाएगी। और इस प्रकार से माता पार्वती अपने भवन की ओर प्रस्थान करती हैं। हमने बीच में जलंधर की कथा छोड़ दी थी। आज हम पहले जलंधर की कथा में आगे बढ़ते हैं। आपने यहाँ तक मैंने बताया था आपको कथा में कि शुक्राचार्य जी कहते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे आश्रम चलो, और वो इंद्रदेव को भी ये बोल कर कि तुम जानते हो कि यदि तुमने मुझसे युद्ध किया तो परिणाम क्या होगा, तो तुम सोच समझ कर बोलो जो भी बोलना है। और इंद्रदेव बिना कुछ बोले वहाँ से चल पड़ते हैं। और जब इंद्रदेव वहाँ से चलते हैं तो उस समय शुक्राचार्य जी कहते हैं कि यदि तुम जाना चाहते हो तो अवश्य जाओ, परंतु इतना सुन लो कि ये बालक प्रतिशोध अवश्य लेगा, न केवल अपनी माँ की हत्या का अपितु हमारी माँ की हत्या का भी, क्योंकि उन सब बातों के दोषी तुम देवता हो, तुम सभी देवता हो। इंद्रदेव कुछ नहीं बोलते और वहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो ये कथा हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं। जलंधर जब ये बात सुनता है कि ये बालक प्रतिशोध लेगा न केवल अपनी माँ का अपितु हमारी माँ का भी, तो जलंधर बहुत हैरान होता है। जलंधर कहते हैं कि क्या आपकी माँ की भी हत्या? अभी वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाते कि शुक्राचार्य कहते हैं हाँ, इसीलिए हम तुम्हारी पीड़ा को समझते हैं और तुम्हारी सहायता भी करना चाहते हैं, परंतु निर्णय तुम्हारे अपने हाथ में है। यदि तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, और यदि तुम नहीं आना चाहते तो भी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा किसी बात के लिए भी, परंतु मैंने तुम्हें बता दिया है कि मेरी माँ की भी हत्या हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूँ। तो जलंधर कहते हैं कि मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपके साथ चलूँगा, किंतु आपको वचन देना होगा कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये ना हो कि मैं यहाँ से सब कुछ छोड़कर आपके साथ चल पड़ूं और कल को आप मुझे छोड़ दें, जो मैं नहीं चाहता। तो इसीलिए आपको वचन देना होगा कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शुक्राचार्य कहते हैं कि देखो जलंधर, जब तक तुम निस्वार्थ रहकर अपने धर्म का पालन करते रहोगे तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। परंतु जिस दिन तुम अपने स्वार्थ में आ गए उस दिन हम तुम्हें इस बात का विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। हाँ, जब तक तुम सही ढंग से अपने धर्म का पालन करोगे तब तक हम आपके साथ अवश्य रहेंगे। तो जब ये बात सुनता है जलंधर तो जलंधर तैयार हो जाता है कि ठीक है, मैं आपके आश्रम चलूँगा। जैसे ही जलंधर कहता है कि मैं आपके आश्रम चलूँगा कि समुद्र देव उपस्थित हो जाते हैं। वो कहते हैं रुको रुको जलंधर रुको, शुक्राचार्य के साथ जाकर तुम बहुत बड़ी भूल करोगे, बहुत बड़ी भूल। क्यों? क्योंकि असुरों की सहायता करना उचित नहीं है। शुक्राचार्य जो हैं असुरों के गुरु हैं और असुरों की सहायता करना उचित नहीं है। तुम लौट आओ पुत्र, तुम लौट आओ, तुम उनके साथ मत जाओ। मैं स्वयं तुम्हें संरक्षण दूंगा, तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, मैं तुम्हें इस बात का वचन देता हूँ। तुम लौट आओ। जलंधर बोलता है लौट आऊं? किस लिए लौट आऊं? कहाँ थे आप? कहाँ थे आप जब देवताओं के रथ ने आपकी आंखों के सामने मेरी माता के अंडों को कुचला था? मेरी माता रोती रह गई थी। कहाँ थे आप जब देवताओं की सेना ने मुझ पर और मेरी माँ पर आक्रमण किया था? कहाँ थे आप जब मेरी माँ की हत्या हुई? देखिए समुद्रदेव, आचार्य ने मेरी रक्षा की है। देवताओं और मेरे बीच में आकर इन्होंने ये प्रमाणित कर दिया है कि ये मेरी रक्षा कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं अब इनका साथ नहीं छोड़ूंगा।
समुद्रदेव कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ पुत्र कि मुझे आने में देर हुई, मैं मानता हूँ, पर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व अब मैं पूरी तरीके से निभाऊंगा। देखो पुत्र, देवताओं की बुराई के विरुद्ध जाने का अर्थ ये नहीं है कि स्वयं बुराई के राह पर चल पड़ो, लेकिन असुरों का साथ देना तो स्वयं बुराई की राह पर चलना होता है। तुम्हारे जन्म से मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ, मैं तुम्हारा हित कभी नहीं चाहूँगा, कभी भी नहीं। आ जाओ पुत्र, लौट आओ। परंतु जलंधर आगे बढ़ता है, हाथों में जल लेता है, हाथों में जल लेकर शुक्राचार्य के चरणों में अर्पित करके उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लेता है। समुद्रदेव की ओर वो नहीं जाता। वो समुद्रदेव की ओर इसलिए नहीं जाता कि 3 बार जो घटनाएं घटी, समुद्रदेव ने उस समय उसका साथ नहीं दिया। शुक्राचार्य और जलंधर जो होते हैं वो चल पड़ते हैं। सबसे पहले वो जाते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। जलंधर अपनी माता का अंतिम संस्कार करता है, लेकिन वो खून से सना हुआ जो शस्त्र होता है, जो उसने अपनी माता की पीठ में से निकाला था, उसे वो अपने पास ही रखता है। उसे वो वहाँ से लेकर ही वहाँ से प्रस्थान करता है। अब वहाँ से जब चलते हैं, शुक्राचार्य के आश्रम में पहुँच जाते हैं। आश्रम में पहुँचते ही जलंधर फिर कहता है कि आचार्य, मैं नाम जानना चाहता हूँ, मैं अपनी माता के हत्यारे का नाम जानना चाहता हूँ। तो जब वो नाम पूछता है तो वो क्या करते हैं, शुक्राचार्य जी एक भाला उठाते हैं और उसके हाथ में पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि वो रहा तुम्हारा गंतव्य। एक पेड़ दिखाते हैं। जलंधर इतना अच्छा निशाना लगाता है कि वो जो भाला होता है वो सीधा पेड़ में जाके धंस जाता है। फिर से वही प्रश्न करता है, आचार्य, मैं अपनी माता के हत्यारे का नाम जानना चाहता हूँ। वो दूसरा भाला निकालते हैं शुक्राचार्य जी और कहते हैं कि ऐसा ही भाला था ना जैसे तुम्हारी माता की हत्या हुई थी, तुम्हारा लक्ष्य अब भी वही है। और फिर उसी पेड़ की तरफ इशारा करते हैं। पर जैसे ही शुक्राचार्य ये बात कहते हैं कि ऐसा ही भाला था ना जिससे तुम्हारी माँ की हत्या हुई थी, उसकी आंखें जलंधर की लाल हो जाती हैं, अग्नि निकलने लग जाती है। और जब वो भाला फेंकता है उस वृक्ष पर, देखिए पहली बार जब उसने भाला वृक्ष पर फेंका था तो निशाना सद गया था, परंतु जब उसने दूसरी बार भाला फेंका तो वो निशान नहीं सदता, भाला नीचे गिर जाता है। शुक्राचार्य कहते हैं, देखा पुत्र, तुम्हारा क्रोध तुम्हारी शक्ति है, पर वही क्रोध तुम्हें अशक्त भी बनाता है। वही क्रोध, पहले तुम क्रोधित नहीं थे, तुम शांत भाव से खड़े थे, तो मैंने जब तुम्हें भाला दिया तो तुमने निशाना तुरंत लगा लिया। और यही देखो, अब मैं तुम्हें दूसरा भाला दिया, तुम्हें ये याद करा के कि तुम्हारी माँ की हत्या ऐसे ही भाले से हुई थी और तुम क्रोधित हो गए, तुम्हारा क्रोध तुम पर हावी हो गया, और इसीलिए जब तुमने निशाना लगाया तो तुम्हारा निशाना नहीं लगा और तुम्हारा भाला वृक्ष पर लगने की बजाय धरती पर जा गिरा। तो पुत्र, यही क्रोध जो तुम्हारी शक्ति है ना, यही क्रोध तुम्हें अशक्त भी बनाता है। क्रोध तुम पर नहीं, तुम ही क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। इस समय जानते हो पुत्र तुम्हारी क्या दशा है, कि क्रोध तुम पर नियंत्रण कर रहा है। क्रोध ने तुम पर नियंत्रण करा और तुम निशाना तक नहीं लगा पाए। इसलिए मैं तुम्हें एक ये पहली शिक्षा देता हूँ कि क्रोध को तुम पर नियंत्रण नहीं करना, बल्कि तुमने क्रोध पर नियंत्रण करना है। तो जलंधर बोलता है, ये मैं कैसे करूँगा? शुक्राचार्य जी कहते हैं, ये तुम्हें समझना होगा कि तुम और तुम्हारा क्रोध दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। तुम अपने क्रोध से कहीं बड़े हो, बहुत बड़े हो, शक्तिशाली हो, तुम उसके स्वामी हो, तुम अपने क्रोध के जन्मदाता हो। तुम्हें समझना पड़ेगा, क्रोध तुम नहीं हो, तुम उल्टा क्रोध के जन्मदाता हो। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें अपने श्वास प्रतिश्वास पर, अपने प्रणय पर, दोनों पर नियंत्रण करना होगा। और जिस दिन तुमने ये नियंत्रण कर लिया पुत्र, उस दिन तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारी क्रोध पर हो जाएगा। इतनी शिक्षा देने के बाद शुक्राचार्य जी कहते हैं, रात बहुत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, अब तुम्हें विश्राम करना चाहिए। कल तुम्हें जल धारण करना होगा, कल तुम्हें जलवास करना होगा, और तुम जल में से तब तक बाहर नहीं रहोगे, तुम जल में तब तक स्थित रहोगे जब तक तुम्हें श्वास प्रतिश्वास पर नियंत्रण करना नहीं आ जाता।
फिर तुम्हें ज्ञात होगा कि अपने क्रोध को अपना शस्त्र कैसे बनाया जा सकता है। चलो। जलंधर कहता है, गुरुदेव मेरे पास विश्राम के लिए समय नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा ना कि कल तुम्हें जलवास करना है, तुम आज विश्राम करो। जलंधर कहता है, मैंने कहा ना आचार्य मेरे पास विश्राम के लिए समय नहीं है। और ये कह के वो आचार्य के पांव छूते हैं और उसी समय जल में चले जाते हैं, समुद्र में चले जाते हैं। और समुद्र में जाकर वहाँ बैठकर उसी समय बिना विश्राम किए जलंधर जो है प्राणायाम करना शुरू कर देता है, अपना अभ्यास शुरू कर देता है। देखिए, उसने बिल्कुल भी समय गंवाना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसके मन में एक ही इच्छा है कि उसने अपनी माँ के हत्यारे से बदला लेना है। अब इस तरीके से जो शुक्राचार्य के आदेश पर जलंधर जो है वो प्रस्थान कर जाता है और जलवास करके वहाँ पर प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर देता है। अब हम बात करते हैं महादेव की, माता पार्वती की। आपको मैंने बताया था कि माता पार्वती अपने भवन की ओर प्रस्थान करती हैं। जब भवन की ओर प्रस्थान करती हैं तो फिर थोड़ा सा आगे जाते ही जब वो फिर से मंदिर के सामने से गुजरने लगती हैं, नारायण के मंदिर के सामने से, भगवान विष्णु के मंदिर के सामने से, कि अचानक शिव की छाया फिर नजर आती है। घबराकर फिर पीछे मुड़कर देखती हैं तो देखती हैं कि महादेव वहाँ पर खड़े हैं अपने वास्तविक स्वरूप में वो खड़े हैं। माता पार्वती उनको देखती हैं तो कहती हैं कि आपने ध्यान हेतु हमारी योग्यता पर प्रश्न उठाया था ना। देखिए साधु, आप जो भी हैं, आपने हमारी योग्यता पर प्रश्न उठाया था ना, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें गुरु मिल गए हैं और हमें परिणाम भी प्रत्यक्ष होने लग गया है। तो महादेव जो होते हैं वो मुस्कुराने लग जाते हैं, कहते हैं, परिणाम? कैसा परिणाम देवी? तो माता पार्वती कहती हैं, हमें अपने सत्य की अनुभूति होने लग गई है, हम कौन हैं इसका हमें बोध होना आरंभ हो गया है। शिव कहते हैं, अच्छा, ऐसा क्या देख लिया आपने राजकुमारी जो आपको ये लग रहा है कि आपको अपने सत्य की अनुभूति हो रही है? माता पार्वती कहती है, वैसे तो देखिए, हम आपको बताना आवश्यक नहीं समझते, आप तो एक राह चलते साधु हैं, हम आपको आवश्यक तो नहीं समझते हैं बताना, पर फिर भी बता देते हैं। और वो भी सिर्फ हम इसीलिए बता देते हैं क्योंकि आपने हमारी योग्यता पर जो प्रश्न उठाए थे ना, उसका उत्तर आपको मिल जाए, सिर्फ इसीलिए बता देते हैं। तो महादेव कहते हैं, हाँ हाँ अवश्य, मैं तो सुनने को उत्सुक हूँ, बताओ बताओ। माता पार्वती कहती हैं, हमने एक बहुत अद्भुत स्थान देखा, वहाँ पर हमने एक स्त्री को देखा जो किसी प्रकार के संकट में थी और असुर रूपी शक्ति ने उस पर आक्रमण किया था और फिर एक पुरुष की आकृति ने उस स्त्री की रक्षा की थी। आपने कहा था ना कि हम कुछ नहीं देख सकते, परंतु देखिए साधु महाराज, हमने ये सब कुछ देखा। हम जानते हैं कि हम अपने गुरु के माध्यम से अपने सत्य की अनुभूति अवश्य कर लेंगे। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं वैसे तो ये बातें सुनकर, पर फिर भी ऊपर से बोलते हैं, अच्छा, तो आपने एक असुर देखा, वो असुर जिसे आप जानती नहीं थी। फिर आपने एक पुरुष को देखा, उस पुरुष को आप पहचानती नहीं थी। और वो स्त्री, तो वो जो आपने स्त्री देखी वो तो आप स्वयं थी ना राजकुमारी, वो स्त्री तो आप उस स्त्री को तो जानती थी ना, वो स्त्री तो आप थी ना। माता पार्वती बोलती है, नहीं, हम तो वो नहीं थे। महादेव कहते हैं, अरे वाह, और आप इसे अनुभूति कहती हैं? आप इसे अनुभूति कह रही हैं, आप इसे ध्यान कह रही हैं? अरे वाह, मुझे लगता है कि आपने अपने गुरु का चयन ठीक नहीं किया। आपने तो वो कुछ देखा जिसके बारे में आप कुछ जानती ही नहीं है, आप समझ ही नहीं पाई, ना आप उस स्त्री को पहचानती हैं, ना उस पुरुष को पहचानती हैं, ना उस असुर को पहचानती हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुमने गुरु का जो चयन किया है ना, वो सही नहीं किया है। माता पार्वती को क्रोध आ जाता है, कहती हैं, आप हमारे गुरु के बारे में कुछ ना ही कहें ना तो ही अच्छा होगा। तो महादेव कहते हैं, अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगा, पर ये बता तो दो कि कौन है तुम्हारे गुरु। माता पार्वती कहती है, समय आने पर हम अवश्य बता देंगे कि हमारे गुरु कौन हैं और हम कौन हैं, और वो समय शीघ्र ही आएगा। और ये कह के बिना जवाब की प्रतीक्षा करे माता पार्वती वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं। माता पार्वती वहाँ से प्रस्थान करती हैं और चल पड़ती हैं अपने
महल की ओर। महल में पहुंचती हैं, माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। माता को वो सब कुछ बताती हैं कि माँ, उन्होंने हमें अपनी शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है और वो शीघ्र ही यहाँ पधारने वाले हैं। शीघ्र ही पधारेंगे वो यहाँ पर। और फिर देखना माँ, हम कितनी जल्दी ध्यान लगाना सीख जाएंगे, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। और इस प्रकार से माता पार्वती अपने भवन में महादेव के यानी कि अपने योगी गुरु के आने की प्रतीक्षा में बैठ जाती हैं। धीरे 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 समय बीतता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन गुरुदेव ने कहा था कि मैं तुम्हारे महल आऊँगा। माता पार्वती बहुत प्रसन्न हैं, पूरा इंतज़ाम कर चुकी हैं। इतना सुंदर उन्होंने आसन भी बनाया है जिस पर उनके गुरुदेव बैठेंगे। तो सब देखते हैं कि प्रबंध तो बहुत सुंदर हुआ है, माता पार्वती ने बहुत ही सुंदर प्रबंध किया है, सबको पसंद आता है। तो माता कहती हैं कि अब हम भोजन का भी प्रबंध करवाते हैं। तुम एक काम करो, तुम्हारे गुरु ने जिस कक्ष में रहना है ना, जहाँ तुमने आसन बनाया, तुम वहाँ की व्यवस्था चेक करो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो जैसे वो अपने उस कमरे में जाती हैं, उस कक्ष में जाती हैं जो महादेव के लिए तैयार किया होता है, आसन वगैरह देखती हैं। आसन देख के सारा प्रबंध देखकर जैसे पलटती हैं तो पीछे से आवाज़ आती है, इससे कोई लाभ नहीं होगा राजकुमारी, इससे कोई लाभ नहीं होगा। माता पार्वती एकदम पलट कर देखती हैं तो देखकर हैरान रह जाती हैं कि जो आसन उन्होंने अपने गुरुदेव के लिए बनाया था उस पर महादेव बैठे हुए हैं, जिन्हें वो एक साधु समझती हैं। उनको देख के उनका क्रोध जो है वो एकदम बढ़ जाता है। माता पार्वती कहती है, आपने हमारे गुरु के आसन पर बैठने का दुस्साहस कैसे किया, कैसे हिम्मत कर दी, कैसे दुस्साहस कर दिया आपने हमारे गुरु के आसन पर बैठने का। तो महादेव कहते हैं, राजकुमारी ये सब तो बाहरी दिखावा है, क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा तुम्हें इससे। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भीतर झांकिए, भीतर जाइए, किंतु आप जब भी भीतर झांकती हैं तो आपको तो केवल रिक्तता का ही आभास होता है, आपको तो और कुछ नज़र ही नहीं आता एक खालीपन के सिवा। और अगर दिख भी जाता है, अगर दिख भी जाता है तो क्या दिखता है, एक स्त्री, एक असुर, एक पुरुष, उनकी आकृति। और आप कहती हैं कि ये आपका ध्यान है। देखिए राजकुमारी, मैं कदाचित फिर से कहता हूँ कि आपके गुरु का चयन ठीक नहीं है। माता पार्वती कहती हैं, और हम आपको फिर कह रहे हैं कि आप हमारे गुरु के बारे में कुछ नहीं कहेंगे और आपको कुछ कहना भी नहीं चाहिए। शिव कहती हैं कि देखो राजकुमारी, मुझे तो आपसे सहानुभूति है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना समय व्यर्थ कर रही हैं। आप इस योग्य नहीं हैं कि आप ध्यान लगाना सीख जाएं। त्याग दीजिए इस विचार को। माता पार्वती कहती हैं, आप होते कौन है हमें कुछ कहने वाले और हमें ये बताने वाले कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे हमें क्रोध आ जाए। उसी समय मैनावती आ जाती हैं। वो कहती हैं, क्या हो पुत्री, शुभ क्यों दिखाई दे रही हो, किस पर चिल्ला रही हो। तो माता पार्वती कहती हैं, देखिए ना वहाँ। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती हैं तो पीछे मुड़कर क्या देखती हैं कि वहाँ तो कोई है ही नहीं, खाली आसन है। शिव जी तो वहाँ से गायब हो जाते हैं। मैनावती बोलती है, देखें, क्या देखें पुत्री, सब कुछ अच्छा तो है, जैसा तुम चाहती थी तुमने सारा इंतजाम वैसे ही तो किया है। माता पार्वती मन ही मन सोचती है कि अभी तो ये साधु यहाँ बैठा हुआ था, अभी तो ये हमसे बात कर रहा था, अब अचानक चला क्या गया। अपना माथा झटकती हैं, कहती हैं, शायद मैं ही ना परेशान हो गई हूँ साधु के बारे में सोच सोच के, नहीं सोचना मुझे उसके बारे में। उसी समय गणेश जी का आगमन हो जाता है। जैसे ही गणेश जी को माता पार्वती देखती हैं, वो उनकी तो प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रहती। कहती हैं, देखो देखो माँ, देखो बाल योगी गणेश आ गए हैं, तो अब तो हमारे गुरु भी आते होंगे, चलिए चलिए हम द्वार पर चलकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जब जैसे ही वो भाग के आगे जाती हैं तो देखती हैं कि ये क्या, खाली, ये तो गणेश जी आ रहे हैं, अब और तो कोई आ ही नहीं रहे हैं, अब मैं क्या करूं। अब गणेश जी आगे आ जाते हैं, कहते हैं, माता प्यास लगी है, थोड़ा जल मिलेगा। तो माता पार्वती कहती है, इन्हें जल पिलाइए। जल पिलाते हैं, कहती हैं, अब हमें बताइए गुरुजी कब आएंगे। गणेश जी जोर जोर से सांस लेते हैं, माता थोड़ा और जल मिलेगा, और जल पिला दिया जाता है। फिर कहती हैं, अब तो बताइए ना हमारे गुरुजी कहाँ हैं, कब आएंगे। फिर गणेश जी कहती हैं, माता भूख भी लगी है, मोदक मिलेगा।
माता पार्वती को लगता है कि बाल योगी गणेश उनकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं, पर कुछ नहीं कहती, वो मोदक भी खिला देती हैं। तो जब मोदक खा लेते तो कहते हैं कि बाल योगी गणेश, अब तो बताइए कि गुरु जी कितनी देर में प्रस्थान करेंगे। तो गणेश जी मुस्कुराने लगती हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उसी समय भगवान शिव योगी के रूप में वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही योगी के रूप में उपस्थित होते हैं तो माता पार्वती तो नहीं पहचान पाती, परंतु मैनावती और राजा हिमावन वो उनको पहचान लेते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। हमारे तो भाग्य खुल गए जो आपने यहाँ पर प्रस्थान किया, और अब आप दोबारा से हमारी पुत्री को सब सिखाएंगे, हम तो धन्य हो गए। अब माता पार्वती भोजन का प्रबंध करती हैं, सब करती हैं, फटाफट पाकशाला में जाती हैं कि हम भोजन लगवाते हैं। तो राजा हिमावन कहते हैं, प्रभु मेरी तो बस अब यही इच्छा है कि पार्वती की स्मृति वापस आ जाए, ताकि आप लोगों की गृहस्थी जो इस समय बिखर कर रह गई है वो पुनः स्थापित हो जाए। महादेव कहते हैं, आप ये मत भूलिए राजा हिमावन के पार्वती स्वयं आदि शक्ति है, इसलिए इस प्रक्रिया में समय लगेगा। पार्वती यम का प्रथम चरण पूर्ण कर चुकी हैं। मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि मैं आपको कल समझा चुकी हूँ कि यम के जो 5 चरण थे माता पार्वती ने वो किस प्रकार से पूरे किए थे। भगवान शिव कहते हैं कि अब उसे समाधि तक पहुंचना है, जहां उसे मुझसे संबंधित सभी स्मृतियां पुनः प्राप्त होंगी। अब उसका दूसरा चरण नियम ये आरंभ होगा, यानी कि पार्वती के पवित्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ होगी। तब तक महादेव वहाँ पर आसन पर बैठ जाते हैं। राजा हिमावन और रानी मैनावती वहाँ से प्रस्थान करती हैं, और उसी समय माता पार्वती वहाँ पर आ जाती हैं। माता पार्वती बोलती है कि आपकी शरण में हम क्या क्या सीखेंगे, ये सोच सोच कर हम तो उत्साहित हो रहे हैं, परंतु हम अथक प्रयास करेंगे कि हम सब कुछ सीख सकें। और हम सच कहते हैं गुरुजी, हम तत्पर हैं सब सीखने के लिए। ये कह के आगे बढ़कर वो जैसे ही महादेव के चरण छूने लगती हैं तो महादेव दूर से रोक देते हैं, रुको कन्या, स्नान करके आओ। माता पार्वती बोलती हैं, परंतु गुरुजी बिना स्नान किए तो हम पूजा स्थल पर जाते ही नहीं हैं। उनका कहने का तात्पर्य था कि मैं स्नान अभी करके आई हूँ। तो भगवान शिव कहते हैं, कहाँ ना कन्या, स्नान करके आओ। माता पार्वती कहती हैं, जी ठीक है। अब गणेश जी को तो बड़ा गुस्सा आता है कि अभी तो मेरी माता स्नान करके आई थी, फिर स्नान करने भेज दिया, पर बेचारे गणेश जी क्या करें, चुपचाप खड़े रहते हैं। माता पार्वती जो है वो फिर से स्नान करने चली जाती हैं। स्नान करके फिर जैसे ही वापस आती हैं, जैसे ही आती हैं तो फिर छूने लगती हैं पाँव, तो फिर कहते हैं, कन्या एक बार और जाओ, स्नान करके आओ। माता पार्वती हैरान, वो फिर से जाती हैं, फिर से स्नान कराती हैं। ऐसे 4 5 6 बार होता है। जितनी बार वो कक्ष में प्रवेश करती हैं, महादेव एक ही बात कहते हैं, कन्या पुनः स्नान करके आओ। जब तक शरीर पर पड़ने वाली प्रत्येक बूंद की अनुभूति नहीं हो जाती, तब तक स्नान करते रहना है तुम्हें, जाओ यहाँ से। अब वो फिर चली जाती हैं, फिर 1 घंटा लगा के अपनी तरफ से अनुभूति करने का प्रयास करती हैं, फिर स्नान करके आती हैं। फिर जैसे अंदर आती हैं तो फिर महादेव कह देते हैं, पुनः स्नान करके आओ। बार 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 यही होता है कक्ष में, पुनः स्नान करके आओ, पुनः स्नान करके आओ, पुनः स्नान करके आओ। देखिए महादेव ने जो ये शब्द कहा कि जब तक तुम्हारे शरीर पर पड़ने वाली प्रत्येक बूंद की तुम्हें अनुभूति नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें स्नान करना है। ये ध्यान का प्रथम चरण है। ये मैं आपको अगला सेंटेंस अपने आप बोल रही हूँ, ये ध्यान का अगला चरण है। ये मैंने अपनी ध्यान की वीडियो में भी आपको समझाया है कि हमें हर चीज़ की अनुभूति करनी है। अगर हमारे शरीर पर पानी पड़ रहा है तो हमें सिर्फ ये देखना है कि शरीर पर पानी पड़ रहा है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमने सिर्फ ये सोचना है कि हम खाना खा रहे हैं, एक एक कौर कैसे हम अपना हाथ आगे कर रहे हैं, कौर तोड़ रहे हैं, उठा रहे हैं, मुंह पर ले जा रहे हैं, चबा रहे हैं, वो कैसे सलाइवा के साथ हमारे अंदर जा रहा है, हमारी लार के साथ अंदर जा रहा है, हमें उसी तरफ ध्यान देना है। तो यही प्रथम चरण महादेव माता पार्वती को सिखा रहे हैं कि तब तक तुमने स्नान करना है जब तक तुम्हें प्रत्येक बूंद की अनुभूति ना हो जाए। और इस बार भी अनुभूति नहीं हुई थी, इसीलिए महादेव ने कह दिया कि जाओ पुनः स्नान करके आओ।
अब आगे क्या होता है ये हम चर्चा कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।